कि जश्न मीलाद मनाओ कि हुजूर आएंगे, दुश्मनों को भी बताओ कि हुजूर आएंगे। आप सुन्नी है तो कांटों की जमी पे चलकर फूल के पेड़ लगाओ कि हुजूर आएंगे। किसके आने के दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आएंगे। किसके आने की दो आलम में मची है धूमें, कोई पूछे तो बताओ कि हुजूर आएंगे। सरकार खामोशा की ज़मीन पर होने वाली गुफ्तगू खतीब हिंदुस्तान अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब की है। अल्लाह उनकी गुफ्तगू पे पहले हमें फिर आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार खामोशा की बारगाह नूर के फयूज़ बरक़ात से अल्लाह हम सबको माला माल फरमाए। हिंदुस्तान भर की महफिलों में जाने महफिल बन के शिरकत करने वाली ज़ात खतीब हिंदू नेपाल हुजूर शाह अल्लामा कारी शफीकुल्लाह साहब चतुर्वेदी नेपाल की आमद है। थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह उनकी बातें आप समाप्त करेंगे। हिंदुस्तान भर की महफिलों में अल्लाह के रसूल की नात खानी के हवाले से एक बड़ा मशहूर नाम है मोहतरम महबूब जफर साहब दहलवी। ये सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक के बाद दीगरे इन सबको आप समाप्त करेंगे। हुजूर सैयद शहजाद साहब की मोहब्बत, उनकी सरपरस्ती में हम लोग भी धीरे धीरे सफ़र कर रहे हैं। अल्लामा अब्दुल रशीद साहब कारी रिजवान गोनवी साहब, मोहतरम सईद खुदरी साहब, मोहतरम डॉक्टर अलाउद्दीन साहब, ये सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। बस थोड़ी सी आपकी मोहब्बतें मिलती रहेंगी तो पढ़ने वालों को बहुत अच्छा लगेगा। वैसे आप लोगों ने सुना खूब है, अल्लामा तबरेज़ आलम साहब की गुफ्तगू इस्लाही पहलू के हवाले से पूरे हिंदुस्तान में ऐसी होती है कि लोग जब अपने घर जाते हैं तो वो महसूस करते हैं कि वाकई हिंदुस्तान में अगर इसी तरह बोलने वाले लोग तैयार हो जाएं तो हमारे ख्याल से हमारी कौम की इस्लाह हो सकती है। अल्लाह उनका साया दराज फरमाए। चलते चलते सरकार इमाम हुसैन को याद करता हूँ एक दो शेर में, इसलिए कि वक्त भी नहीं है और आपकी समातें बड़ी अच्छी हैं, इसलिए मैं एक ही दो शेर पढ़ के बैठता हूँ कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते। हमारी आवाज में थोड़ी सी ताकत कम है, बाकी आपकी आवाज यहाँ तक पहुंचती रहेगी, दिल को अच्छा लगेगा। बस मेरी जबान को ताकत हुसैन देते। आप लोग बोल सकते हैं तो बोल के बताएं। अगर इमाम हुसैन के नाम पर नहीं बोलेंगे तो फिर किसके नाम पर बोलेंगे आप? सरकार इमाम हुसैन की बहन है, नाम है ज़ैनब। जब वो यजीद के दरबार में तशरीफ ले गई तो यजीद से मुखातब होकर कहती हैं कि यजीद तो मेरे भाई हुसैन के जिक्र को मिटाना चाहता है, हुसैन के लिए इस जमीन को तंग करना चाहता है। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज आई तो सरकार ज़ैनब ने इरशाद फरमाया कि यजीद ये बता, अजान की इस आवाज में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है? इतने बड़े घर खानदान का जिक्र कर रहा हूं, उसके बाद भी आप नहीं बोलते हैं यार कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते। बस थोड़ी थोड़ी सी आवाज आप नहीं बोलते हैं। वो हैदराबाद का सरदार सलीम कहता है कि बचपन से खा रहा हूं मैं सबका हुसैन का, आशिक हूं कच्ची उम्र से पक्का हुसैन का, मुझको दिखाने लाया था पगड़ी यजीद की, मैंने उसे दिखा दिया जूता हुसैन का। आप नहीं बोलेंगे तो फिर सरदार सलीम साहब बोलेंगे, आप नहीं बोलेंगे तो फिर इलाहाबाद का एक शायर कहता है कि हरगिज जबान देके मुकरते नहीं कि हम, चढ़ते हैं दार पर तो उतरते नहीं कि हम कत्ल होके पढ़ते हैं कुरान की आयतें, नेज़े भी जानते हैं कि मरते नहीं हैं। आप नहीं बोलेंगे तो फिर अल्लामा सलमान फरीदी साहब मस्कत ओमान में रहते हैं, वो कभी कह रहे थे कि जमी फलक महो अख्तर हुसैन वाले हैं, ये कायनात के मंजर हुसैन वाले हैं, हवा से कह दो कि आ जाएं आंधियां लेकर, मेरे चिराग के तेवर हुसैन वाले हैं। तो रेतवा गाड़ा की जमीन पर अगर इमाम हुसैन से मोहब्बत करते हैं तो थोड़ी थोड़ी सी अपनी आवाज को बुलंद करें कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते। अभी सबकी आवाज नहीं आई है यार। हुजूर सैयद शहजाद साहब बैठे हुए हैं, उनको आप बताएं कि हम लोग अच्छे शेर की कदर करते हैं, वरना बेकल साहब इसी गोंडा के थे, अली सरदार जाफरी इसी गोंडा के थे, मुरादाबाद का अदब जिगर मुरादाबादी आपके गोंडा में लेटा हुआ है। तो कहीं ऐसा ना हो कि महबूब जफर साहब ये महसूस कर ले कि गोंडा बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है। समझ रहे हो आप? मेरी जबान को ताकत हुसैन देते। बस थोड़ी सी इतने लोग बैठे हुए हैं, कितनी आवाज होनी चाहिए ये मैं अच्छी तरह जानता हूं। मेरी जबान को ताकत हुसैन देते। अभी सबकी आवाज नहीं आई, चच्चा हिम्मत बांधिए कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते। सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। कोई गरीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। कि कोई गरीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत
अरे इतना ही कह लो यार। तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। और मैं अल्लामा शफीकुल्लाह साहब तशरीफ फरमाए, वो कितनी जबान में बोलते हैं अभी खुद ही आप सुन लेंगे। हुजूर सैयद साहब की दुआएं लेकर मैं आखिरी शेर पढ़ता हूं। आखिरी बार इमाम हुसैन की मोहब्बत में बोल दें, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। बस बस माशाअल्लाह कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। अच्छा, इतनी भीड़ है यहाँ, उलमा बैठे हुए हैं, आप लोग बैठे हुए हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ डॉक्टर जाबिर साहब कि 72 थे मैदान करबला में, उनको मारने के लिए 22,000 की फौज क्यों आई यार? 72 को मारने के लिए 2-4 हजार लोग काफी थे। 72 को मारने के लिए 5 से 10 हजार लोग काफी थे। फिर 72 को मारने के लिए ये 22,000 लोग क्यों आए मैदान करबला में? तो एक दानिश्वर ने कहा कि यजीद को मालूम था कि 72 में कुछ ऐसे हैं जिनकी रगों में अली का खून है, एक आएगा हजारों को मारेगा। कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। जितने लोग खड़े हुए हैं वो भी बोल दें यार, मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। यहां से लेकर और वहां तक, दाहिनी और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं, जाबिर भाई, सगीर भाई, सब मिल के बोल दो, मैं इंशाल्लाह माइक छोड़ दूंगा। एक साहब ने शादी कर ली, 2-2.5 साल के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली। एक आदमी ने कहा यार तुम पहली कर चुके थे, दूसरी करने की जरूरत क्या थी? उसने कहा पहली वाली बीवी मारती बहुत थी, इसलिए हमने दूसरी शादी कर ली कि वो मारेगी तब ये छुड़ाएगी। कहा क्या हुआ? कहा वो पकड़ती है तब ये मारती है। हाँ, तो ये दाहिनी तरफ और बाईं तरफ जितने लोग बैठे हुए हैं, बस इनकी आखिरी आवाज सुनना चाहता हूं। बस मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। थोड़ा सा मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं, वरना ये पैदा हुए हैं सीतामढ़ी में, रह रहे हैं दिल्ली में। अल्लामा शफीकुल्लाह साहब ये रहने वाले नेपाल के हैं, मगर ये भी रहते हैं दिल्ली में, समझ रहे हो आप? और दिल्ली में इसलिए ये लोग रहते हैं कि वसीम बरेलवी ने कभी कहा था कि इस दौरे इंतशार में जीना मुहाल है, जो दिल का हाल है वही दिल्ली का हाल है। एक मजनू ने कभी दिल्ली में घूमते हुए कहा था कि यार दिल की बस्ती पुरानी दिल्ली है, जिसने लूटा है खूब लूटा है। और ये सब लोग भी वही कारोबार है सबका कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। बोल दो यार, मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। शफीकुल्लाह भाई, शेर इतना अच्छा है मेरे भाई कि अगर ये सब ना बोले तो मुझे आप दहली ले कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। कोई गरीब भी करता है जब कभी मजलिस, तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। ये और बात की बैठे हैं खाक पर, लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। ये और बात की बैठे हैं खाक पर, लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते गए। हजरात, आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ इस महफिल नूर में, सरकार खामोश शाह की इस महफिल में मैं पहली बार हिंदुस्तान की उस कीमती आवाज़ के मालिक को आपके हवाले करता हूँ जिसे हिंदुस्तान की राजधानी दिल्ली में रहने का शरफ हासिल है। ये वही दिल्ली है जहाँ के ताबिश मेहंदी ने कभी कहा था कि एक अजब कशमकश मेरे सीने में है, जिस्म दिल्ली में है, दिल मदीने में है। आइए नारों से इस्तकबाल कर ले मोहतरम महबूब जफर दहलवी का। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से मुकद्दस, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाइए, सुभान अल्लाह। कि करबला की लहरों के दायरे कहाँ तक, बिन्ते फातिमा तेरे मार्के कहाँ तक हैं। करबला में उठ उठ कर देखती थी तलवारें, सर कटाने वालों के हौसले कहाँ तक।